Hi everyone, welcome to our channel Deep and Diyali. तो आज की इस वीडियो में हम जो है कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आज जो है हम हैमर कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं। मी एंड दयाली आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, सिखाएंगे कि कैसे जो है हैमर कैंडल काम करता किसके बारे है। में ठीक, बात करने वाले हैं दयाली, जल्दी बताइए। Single candlestick pattern. सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसका नाम क्या होता है? Hammer. हैमर। हैमर को हिंदी में क्या कहते हैं दयाली? हथौड़ा। हथौड़ा। ठीक है। तो वैसे दयाली, आप जानते हैं कि मतलब इसका हैमर का नाम हैमर क्यों पड़ा? नहीं, आप बताओ। अच्छा, तो मैं ही बता देता हूँ। तो आप टेंशन मत लो दोस्तों। हैमर का नाम हथौड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि वो हथौड़े जैसा दिखता था। तो अच्छा। हाँ, तो देखिए, जो जो भी ये कैंडलस्टिक के नाम है, जो भी ये आपने जो भी सुने होंगे, हैमर, मारूबाजू, स्पिनिंग टॉप, जो भी आप इस सीरीज में पढ़ेंगे, तो वो सारे कौन से नाम है? जैपनीज। तो दयाली, आपको जैपनीज कल्चर कल्चर कैसा लगता है? बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। तो आप कभी जापान गई हैं? नहीं, बट मेरे प्लान्स है अगले साल या कभी जरूर जाऊंगी मैं। जब ये यूट्यूब चैनल चल जाएगा फिर हम चलेंगे। हाँ, हम दोनों चलेंगे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, आपने सुन लिया है कि हमें जो है इस यूट्यूब चैनल को चलाना है। ओह शिट, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। तो अब जो है, अब हम पहले बात करते हैं इसकी शेप की, ठीक है? तो ये है इस तरीके का हमारा क्या दिखता है, हमारा हैमर कैंडल। ठीक है। तो हैमर कैंडल की एक खास बात क्या होती है, क्या आप बताना चाहेंगे दयाली? खास बात कि वो हम्म। हवा की तरह दिखता है, यही सबसे खास बात है उसकी। हाँ, कितनी खास बात आपने बताई है, सच में, भाई गॉड। नहीं, तो मतलब उसका एक लंबा विक होता है और उसकी बॉडी छोटी होती है हमेशा। तो कुछ इस प्रकार की। हाँ जी। तो ये जो विक है और ये जो बॉडी है, क्या यही सिर्फ एक पार्ट होते हैं हैमर के? नहीं, है ना। जैसे कि हैमर के अगर देखें तो कई सारे पार्ट होते हैं मेरे हिसाब से। जैसे ये मैंने हैमर बनाया, तो हैमर का कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ये कौन सा पार्ट होता है? अगर हाय। ये हाई, वेरी गुड। तो ये है हमारा हाई और ये है हमारा लो। और ये वाला क्या है? अगर ये ग्रीन कैंडल है, तो ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा? ओपन। ओपन। और ये हमारा कौन सा है? क्लोज, है ना। तो ये तो हमारी बात होगी पक्की, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि ये कहाँ पे बन रहा है। तो अगर हैमर कैंडल बन रहा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में बनना चाहिए, मतलब किस पोजीशन पे बनना चाहिए? डाली, आप जल्दी हमारे दर्शकों को बताइए। अपवर्ड ट्रेंड के बाद या डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद? वेरी गुड। तो हैमर जो ऐसा कैंडल होता है वो हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद, जैसी देखिए। अच्छा, तो आपको जैसा पता होगा दिल्ली, जैसे हम भी बात करते हैं, तो हैमर कैंडल्स या जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, वो जनरली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। कौन से होते हैं? रिवर्सल। अरे, रिवर्सल की स्पेलिंग गलत हो गई। चलो, कोई बात। तो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, और रिवर्सल कब होंगे? जब कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड बन रहा होगा ना। अब दिल्ली, आप बताना चाहेंगे कि क्या जैसे जैसे ट्रेंड बनता जाता है तो वैसे वैसे उसमें क्या चेंजेस आते रहते हैं? जैसे कि। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि जो भी ट्रेंड बन रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा वीकनेस आती रहती है ना, जैसे हाँ कि जी, एक डायरेक्शन में तो मार्केट नहीं जाती है ना। अब दिल्ली, आप मुझे बताइए, कोई भी प्लेन अगर हवाई जहाज में जा रहा है, हवाई जहाज पे चढ़ गया है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं कभी आप उतरे ही ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं वो होना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर आप 9/11 में ना बैठे हो। अरे अरे, वो डार्क हो गया। चलो, कोई बात नहीं। तो हमारे दर्शक भी उसमें नहीं बैठे हैं, तो दर्शकों, अगर आपका प्लेन 9/11 नहीं है और अगर आप नॉर्मल लैंडिंग करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल प्लेन में ही बैठेंगे। तो नॉर्मल प्लेन अगर ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है। तो जब भी प्लेन आपका एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड में चला जाता है, तो वो अगर ज़्यादा चला गया, अगर वो ज़्यादा ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद उनको कहा जाता है कि भाई भाई नीचे आओ, नीचे आओ, आप ज़्यादा ऊपर चले गए ना। तो एक बार पता क्या हुआ दयाली? तो मेरे ऊपर आ गया बहुत सारा घमंड, है ना, कि भाई मैं तो इतना अच्छा टीचर हूँ, हमारे तो इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, भले ही 4 हैं हमारे फॉलोअर्स, लेकिन फिर भी तो हम क्या करें, हम अपनी ज़मीन छोड़ देते हैं, हम हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो वैसे ही है, हमारी मम्मी नहीं कहती ज़मीन में उड़ गया, नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, घमंडी हो गया तो ऐसे ही होता है, जब भी कोई मार्केट जो है ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो फिर उसके बाद मार्केट एक पुश लेती है डाउन साइड की तरफ में, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। और जब भी मार्केट ज़्यादा नीचे चली जाती है, तो मार्केट को अपने आप को ऊपर की साइड पुश करना होता है। और जब मार्केट अपने आप को रिवर्स कर रही होती है, तो ये प्रकार की हमें कैंडल देखने को मिलती है। ओके। तो
हैमर की कुछ खास बातें बताइए दयाली प्लीज। जैसे इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए विक की, और क्या क्या इसमें स्पेशलिटी है बताएंगे। बॉडी से वेट 3 गुना ज्यादा लंबा होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये इनका मतलब ये है कि देखिए, ये होती है बॉडी और ये होती है विक। जो इसकी विक होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 गुना होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स बॉडी। तो बॉडी क्या है ना। अब और क्या क्या होना चाहिए, और तो वैसे कुछ होता नहीं ज़्यादा इसमें, निकिल। अब मैं एंट्री कैसे ले सकता हूँ दयाली, अगर हैमर मान लेते हैं मुझे दिख भी गई तो मैं एंट्री कैसे ले सकता हूँ मान लीजिए। तो क्या मैं किस चीज़ का ब्रेक होने का वेट करूंगा, जल्दी बताइए। ये होता है इसका हाई, तो दयाली को तो थोड़ा सा भी रिवीजन की जरूरत है लेकिन फिर भी ये है इसका हाई। अगर हमें हैमर दिखता है तो उसके बाद हमें वेट करना है कि ये ब्रेक होना चाहिए, क्या ब्रेक होना चाहिए, तो हाई हाई। ब्रेक चाहिए। हाई ब्रेक होना चाहिए, वेरी गुड। तो हाई ब्रेक कौन करे, विक करे कि बॉडी करे। आ, आ, ब्रेक। विक नहीं, बॉडी। तो जब ये बनती है हाई तो जहाँ, वेक ही होता है ना। नहीं हाई तो विक ने बना दिया, लेकिन कौन ब्रेक करेगा उसे, बॉडी करनी चाहिए ओ ना। अच्छा, समझ गया, गलत समझी समझ गए। तो क्वेश्चन। बॉडी ये ब्रेक। वाली कैंडल को दयाली हम क्या कहते हैं। मारो बाजू। नहीं, कंफर्मेशन कैंडल अरे आपने हाँ उसका वेक नहीं बनाया, मुझे लगा नहीं कोई बात नहीं। ज्यादा ही दिमाग लगा दिया थोड़ा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो आप जो है। अब हम देखो यार, हम हमारा अभी क्या कहते हैं, मेरी पहला लेक्चर है ये, तो टाइम तो लगेगा ना बच्चों, यार हम भी सीख रहे हैं ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट कि ये हमारी कौन सी कैंडल होती है, हमारी कंफर्मेशन कैंडल, जो कि हमें कंफर्म करती है कि हम इस पॉइंट पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पे एंट्री बना ली है। अगर इसकी विक ब्रेक कर रही है, मतलब कोई किसी भी कैंडल की विक ब्रेक करे तो आपको एंट्री नहीं बनानी, अगर बॉडी ब्रेक कर रही है तभी आपने जो है एंट्री बनानी है। एक और बात दोस्तों, जो कि हैमर के बारे में, या फिर मैं आपको, जो भी ऐसी कैंडल बनती है नीचे में, यहाँ पे ऐसी कैंडल बनती है तो उसकी कलर जो है मैटर नहीं करता, है ना। आपने सही सुना दयाली, कि हाँ जी। हैमर का कलर मैटर नहीं करता। अब क्या इसके पीछे की साइंस है, वाई कलर मैटर नहीं करता, वो हम अभी जो है पढ़ते हैं। तो दयाली आप थक तो नहीं गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, और दर्शक हमारे थक तो नहीं गए होंगे अभी, आपको क्या नहीं, लगता है। वो उनको आई एम श्योर बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह चलो, तो हमें मजा आ रहा है तो उनको भी मजा आ ही रहा होगा ना। तो मैं आपको एक कमाल की बात समझाता हूँ, जैसे कि ये हैमर बना है ना। अब हैमर है, उसके 4 पॉइंट होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। अब बेसिकली मार्केट जो है यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई। फिर हम्म। उसके बाद हो सकता था कि मार्केट यहाँ से नीचे गई हो, यहाँ से मार्केट नीचे गई हो। फिर उसके बाद बायर्स के द्वारा एक पुश हमें देखने को मिला हो, जो कि मार्केट को यहाँ तक ले गया हो, हाई तक। फिर हाई पे भी मार्केट थोड़ी समय के लिए नहीं टिकी, वो थोड़ी सी नीचे आ गई, बिकॉज थोड़े बहुत सेलर्स तो रहेंगे ना मार्केट में। तो यहाँ पे आके जो है इन्होंने ग्रीन कैंडल जो है बना दी। तो इसके पीछे की साइंस ये है कि मार्केट की जो ये हैमर कैंडल है वो कुछ इस प्रकार की काम करती है, ऐसे फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर ऊपर, फिर ऐसे नीचे जाके ऐसे यहाँ पे जाके क्लोज होती है। तो ये आप इस चित्र को मैं क्या नाम दूं तो ये इसका एक कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट है ऑफ हैमर कैंडल। तो अब हैमर जब भी आपने देखना है, आपने क्या करना है, आपने नाच गाना करना है, डांस करना है, नहीं ऐसा आपने कुछ नहीं करना, आपने करनी है एक प्रॉपर स्टडी। तो प्रॉपर स्टडी कैसे करनी है, क्या वो हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए दयाली, दूसरी बात ये होनी चाहिए कि हाई ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक होना चाहिए। हाई ब्रेक होना चाहिए, जो कि हैमर का जो हाई है वो ब्रेक होना चाहिए। अब तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, और ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहते हम, ठीक है। अब उसके बाद अब जो है हमें दयाली कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, जो कि हमें बताने हैं। दयाली आपके कोई क्वेश्चन। मुझे एक चीज बस कंफर्म करनी है, जैसे आपने बोला कि बॉडी जो कंफर्मेशन कैंडल की बॉडी ब्रेक करेगी हैमर को, हम्म हम्म हैमर के हाई को। तो हम्म। हैमर का हाई मतलब विक ही हुआ ना, क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन गलत समझी थी पहले, तो इसलिए मैं एक बार अरे क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाई जो है वो विक ही करेगी। बेसिकली ये जो विक है वही इसका ये टॉप मोस्ट पॉइंट हाई होगा, है ना, तो यही विक। कंफर्मेशन कैंडल इसका हाई यानी उसका विक का हाँ टॉप पार्ट ब्रेक एग्जैक्टली करेगी।
ये जो ऊपर वाली विक होती है छोटी सी, वो हाई जो है, अगली कंफर्मेशन कैंडल, कई बार क्या होता है दियाली, ये वाली कंफर्म, ये इसके बाद वाली नहीं, इसके तीसरी कैंडल ब्रेक करती है, तो ये भी तीसरी कैंडल भी अगर ब्रेक कर रही है इसके हाई की विक को, तो भी जो है वो कंफर्मेशन कैंडल ही मानी जाएगी। है ना अच्छा, इंटरेस्टिंग बात। मतलब इसके नेक्स्ट वाली या इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाली भी ब्रेक कर सकती है तो भी उसको कंफर्मेशन माना जाता है। एग्जैक्टली exactly। और आपने कई बार देखा होगा जैसे ही हैमर बनते हैं तो मार्केट थोड़ी सी ना रुक सी जाती है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लग जाती है। हाँ हाँ। फिर अचानक से मार्केट में मूवमेंट आते हैं, फिर अगर ये जो लास्ट जो जिसमें मूवमेंट वाली कैंडल होती है जो ब्रेक करती है, उस पे हमें एंट्री लेनी होती है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। बहुत इंटरेस्टिंग। अरे यार मजा आ गया। अब मेरे को लगता है कि दयाली, मेरे ख्याल से दर्शकों को हैमर के बारे में सब क्लियर हो गया होगा, और आपको भी क्लियर हो गया। मुझे भी क्लियर हो गया, पर मुझे लगता है एज अ बोनस हमें उनको इन्वर्टेड हैमर भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए। अरे क्या याद दिलाया, अरे वाह 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 वाह। तो थैंक यू दिल्ली फॉर श्योर योर, मतलब मुझे भूल ही गया था भाई, इन्वर्टेड हैमर नाम की भी चीज़ होती है दोस्तों। तो जो सेम कंसेप्ट है वो हमारे इन्वर्टेड हैमर में भी काम करता है। इन्वर्टेड हैमर कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार का हमें दिखता है। और वही रूल है कि जो इसकी इन्वर्टेड हैमर की विक है वो इसकी बॉडी के 3 गुना होनी चाहिए मिनिमम। अगर इतनी नहीं है तो आपका जो है ये ट्रेड अच्छा नहीं बनेगा। तो ये कुछ ऐसा होता है, इसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर की। और इन्वर्टेड हैमर में क्या चीज़ काम करती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे ओपन हुआ, फिर उसके बाद हो सकता था ये पहले ऊपर जा रहा हो, है ना। पहले ये क्या, कहाँ किस साइड जा रहा था इन्वर्टेड हैमर, ऊपर ऊपर। की साइड। मतलब ये पहले जो रेड कलर की आपको कैंडल दिख रही है वो किस कलर की थी, ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी। फिर उसके बाद कौन आया दयाली, उसके बाद हमारे आए सेलर। जो सेलर जो थे, वो ग्रीन कलर की कैंडल कैंडल को किस में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, विक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या रहेगी, सिर्फ विक रहेगी। और मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे चलेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन जब होती है तो उसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। और ये कब बना चाहिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। अप ट्रेंड के बाद अगर कोई इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो आपको वहां पे एंट्री बनानी है जब इसका हाई ब्रेक हो जाए किसी भी अगली बॉडी के कारण, कंफर्मेशन कैंडल के कारण। तो आई होप दयाली आपको का समझ में आ गया, और हमारे शायद दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। चलो तो बहुत बढ़िया, चक दे फटे। ते हम जो है अगली सीरीज में क्या पढ़ाने वाले हैं अगली वीडियो में दयाली। हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप कर सकते हैं अगर आपको पसंद है वो। अरे आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो चलिए तो ठीक है, तो बस जिससे इसको थोड़ा सा नोटी नहीं बनाते, अब अगली अगली क्लास में मिलेंगे स्पिनिंग टॉप पढ़ाने के लिए, फिर उसकी अगली क्लास में मारू बाजू। तो मतलब ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है ना। हाँ जी। चलो तो बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, आप दर्शकों आपको भी इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्पिनिंग टॉप। तो हमसे बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी आप, ध्यान लिया आप। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, ओके।